यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस कल की तक की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी हाल, फिर आगे कंटिन्यू करना। पीओएस की इक्वेशन ट्रुथ टेबल से। ठीक है। जैसे कि मान लो हमें कोई भी एक सर्किट बनाना है। 3 वेरिएबल का मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि वो एकदम कम भी नहीं होता और एकदम ज्यादा भी नहीं होता। ठीक है, बाकी 2 वेरिएबल 4 वेरिएबल कितने के लिए भी हम बना सकते हैं। तो पहले 3 वेरिएबल के लिए अगर मुझे कोई सर्किट बनाना है तो पहले सारी पॉसिबिलिटीज हम लिख लेते हैं कि उसमें क्या क्या इनपुट हम दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉसिबल इनपुट्स हम उसके अंदर दे सकते हैं और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट डिसाइड होगा। ठीक है, तो मान लो कि किसी को इस तरह से कुछ चाहिए है, जैसे कि 0 0 1 0 1 0 1 1, इस टाइप से मान लो कोई भी पैटर्न हो सकता है कि हमें इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें ये आउटपुट चाहिए है। जो भी उसे मशीन बनानी होगी उसके अकॉर्डिंग उसने अपना लॉजिक बनाया। ठीक है, कि मुझे इस इनपुट पर 0 मिलना चाहिए और इस इनपुट पर 1 मिलना चाहिए। अब उसके ऊपर दो चॉइस है कि वो पीओएस से इक्वेशन बना सकता है या एसओपी से। ठीक है ना, दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकता है। मान लो उसने डिसाइड किया कि वो एसओपी से इक्वेशन बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो एसओपी से जब वो इक्वेशन बनाएगा तो वो किसको फोकस करेगा कि आउटपुट किस पे 1 मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट किस पे 1 मिल रहा है। तो आउटपुट यहां पर देख लो, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं तो ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। मतलब उसको 1 कहां कहां पे मिल रहा है, तो वो बोलेगा मुझे 1 मिल रहा है 2 पर, 4 पर, 6 और 7। वो इस तरीके से लिख देगा। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकता है। 2 मतलब क्या हो जाता है 0 1 0, 4 मतलब कि 1 0 0, 6 मतलब कि 1 1 0 और 7 मतलब कि 1 1 1। इसका मतलब कि वो इक्वेशन के फॉर्म में उसको ऐसा बोल सकता है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। और फिर उसको मिनिमाइज करके रिड्यूस कर सकता है, जो उसको करना चाहे फिर उसको मिनिमाइज करके उसका सर्किट बना सकता है। और अगर यही काम अगर वो करना चाहे किससे, पीओएस से। ठीक है, अगर वो यही काम पीओएस से करना चाहे तो फिर वो किस पे फोकस करेगा कि आउटपुट कहां पर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो वो यहां पे लेगा पाई कैपिटल एम और 0 किस पर मिल रहा है 0 1 3 5। ठीक है, 0 को वो 3 बिट में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल, अगर 4 वेरिएबल होते तो 4 बिट में लिखते, 2 वेरिएबल होते तो 2 बिट में लिखते। तो यहां पर 0 0 0 1 0 1 1 और 1 0 1। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में वो क्या लिखता a प्लस बी प्लस सी, मतलब a मतलब 0, यहां पर a मतलब 1 होता है और यहां पर a मतलब 0 होता है, डॉट a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर जब 0 दिखता है तब कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, यहां पर जब 1 दिखता है तब कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, डॉट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, यही डाउट था या इसके अलावा कुछ? पूरी इक्वेशन 0 हो गई, तो हमारा यहां पर अगर एक भी 2 हो गया तो यहां पर हमारा आउटपुट में क्या आएगा 0 आएगा। और यहां पर क्या होता है कि अगर एक भी 1 हो गया तो 1 प्लस एनीथिंग 1, मतलब कि यहां पर अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो आउटपुट इसका क्या आएगा 1 आएगा। और यहां पर एक बार एक भी सेटिस्फाई कर गई तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। आगे बात समझ में, यहां पर क्या है प्लस में दिया हुआ है, तो अगर इनमें से कोई एक भी अगर 1 हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहां पर अगर एक भी 0 हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में, इसलिए यहां पर हम किस पे फोकस करते हैं 0 पर, और यहां पर 1। दोनों ही एक सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों से जो सर्किट बनेगा उसका काम सेम होगा। सर्किट दिखने में अलग अलग होगा लेकिन दोनों का जो काम रहेगा वो सेम रहेगा। और यहां पर देखो, अगर मैं 3 बिट के लिए बनाता हूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं 3 बिट के लिए बनाता हूं तो मेरे पास 8 रिप्रेजेंटेशन होते हैं 0 to 7। तो अगर मैंने यहां पर एसओपी में क्या क्या ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, तो फिर पीओएस में क्या बचता है 0 1 3 5। तो इसका मतलब कि हम एसओपी से पीओएस में और पीओएस से एसओपी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें यह पता हो कि यहां पर कौन कौन से बिट पर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो 0 1 3 5 पर अगर 0 आएगा
तो अगर मुझसे बोला जाए कि बताओ पीओएस से उसको एसओपी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सीधे मैं क्या बोल दूंगा, 2467। ये एक दूसरे के एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट वैसा वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं कि 0 का 1, 1 का 0, वैसा कॉम्प्लीमेंट नहीं, मतलब कि इस टर्म में, मतलब कि जो यहां पर टर्म्स आ रहे हैं उनको छोड़कर बाकी के दूसरे में आएंगे। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं पीओएस से एसओपी और एसओपी से पीओएस कन्वर्ट करने में भी। अब क्लियर है सबको? वो तो मन से लिखा है कुछ भी, यहां पर ये जो भी मैंने लिखा है ये मन से लिखा है। क्या? पूरा 0 या पूरा 1 मतलब? पीओएस की एसओपी की ये वाली ना, ये कब ट्रू रहेगी, जब इसके अलावा कुछ में दे दूं, जैसे कि मान लो इसमें 6 दे दो। इसके अलावा कौन कौन से नंबर, 0 1 3 5 के अलावा तुम कुछ भी इनपुट दोगे सबके लिए ये 1 देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रुथ टेबल पर भी वो सबके लिए क्या दे रहा है, 1। बोला ना, जो काम ये कर रहा है वही काम ये करेगा, वही काम ये करेगा, तो ये 1 कब देगा? ट्रुथ टेबल में 1 कब मिल रहा है? 6 पे मान लो 1 मिल रहा है, यहां पर रखो 6। 6 मतलब क्या हो गया? 6 मतलब हो गया 1 1 0। ठीक है, मतलब कि ए बी सी की जगह पर तुम्हें क्या रखना है, 1 1 0 रखना है। यहां पर रखो, ये रखा 1 1 0, तो 1 प्लस एनीथिंग क्या हो गया, 1। यहां पर रखो 1 1 प्लस एनीथिंग 1। यहां पर रखा 1 1 प्लस एनीथिंग 1। यहां पर रखा 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर यहां पर रखा 1, तो 1 प्लस एनीथिंग 1, सबका मल्टीप्लाई 1। तो जो काम ये कर रहा है वही ये करने वाला है, वही ये करने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यही इनपुट जाएगा, यहां पर तुम कुछ भी इनपुट दे सकते हो। आ गई बात समझ में? ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर डिपेंड करते हैं कि हमने कितने वेरिएबल लिए हैं। अगर हमने 2 वेरिएबल लिखे हैं तो 0 to 3 जाएगा, 3 वेरिएबल लिखे हैं तो 0 to 7 जाएगा, अगर 4 वेरिएबल लिए हैं तो 0 to 15 जाएगा, अगर एक वेरिएबल लिया है तो 0 और 1 ही रहेगा। ठीक है ना? नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ये जो लिखे हैं वो कितने जाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमने कितने वेरिएबल्स लिए हैं। और कभी इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो तुम्हें इससे समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहां पर 5 लिखा है मतलब कम से कम इसमें कितने वेरिएबल चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता था, 3। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब अगर यहां पर हमने लिखा है तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, यहां पर मैं यहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको M0 या कैपिटल M0 भी बोल सकते हैं, इसको M1 या कैपिटल M1 भी बोल सकते हैं, डिपेंड कि हम उसको किस टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है M नोटेशन। क्या कहलाता है ये? M नोटेशन। ठीक है ना, ये जो तुम M0 M1 M2 ये सब जो लिख रहे हो ये क्या कहलाता है, M नोटेशन। तो अगर मैं M0 पूछूं कि क्या होगा, और नंबर ऑफ बिट्स मैं अभी के लिए अज्यूम कर रहा हूं कितना, 3 बिट अज्यूम कर रहा हूं, तो M0 कितना हो जाएगा, M0 मतलब कि हो गया 0 0 0। ठीक है, और क्योंकि एसओपी को डिनोट करता है मतलब ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं तुमसे पूछूं M1 क्या होगा, तुम बोलोगे 0 0 1, मतलब कि A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C। M2 कितना हो जाएगा, 0 1 0, मतलब कि A कॉम्प्लीमेंट B और C कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं कैपिटल M0 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 0 0 ही होता है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। अगर मैं तुमसे पूछूं कैपिटल M1 कितना होगा, तुम बोलोगे 0 0 1 होता है, मतलब कि A प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। M2 कितना होगा, तो तुम बोलोगे 0 1 0 होता है ये, इसका मतलब कि A प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C। क्लियर? इससे जो भी हम एक्सप्रेशन बनाएंगे वो डायरेक्टली कैनोनिकल फॉर्म में होगा। डायरेक्टली किसमें होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि सभी टर्म्स में A B C सब कुछ आएगा इसमें। तो ठीक है ना, इसको अगर एम नोटेशन को यूज कर या फिर ट्रुथ टेबल को यूज करके हम पहली बार जब हम बनाएंगे कुछ भी चीज, तो उसमें सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इक्वेशंस होंगी, मतलब कि सारी इक्वेशंस जो रहेंगी उसमें सभी टर्म्स प्रेजेंट होंगे, सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे हर एक टर्म में।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो के मैप। के मैप का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्नॉफ मैप। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल ये एक्चुअल में और कुछ नहीं है। जैसे कि मान लो कि अगर मैंने दो वेरिएबल, एक वेरिएबल के लिए अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं, ठीक है, कि 0 और 1, और यहां पर मैं कुछ भी आउटपुट बोल सकता हूं। जैसे कि मान लो आउटपुट में यहां पर दोनों में 1 1 आ रहा है, कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम के मैप इसके लिए कैसा बनाएंगे? वन वेरिएबल के लिए। ठीक है, वन वेरिएबल के लिए के मैप ऐसा कैसे ही रहेगा, जैसे कि यहां पर ये हो गया 0 और ये हो गया 1, और यहां पर दोनों पे 1 1। ये जो बाहर होता है ये होता है इनपुट, और ये जो अंदर लिखा जाता है वो होता है यहां पर आउटपुट। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल हो गया ए, ये हमारा ए वेरिएबल हो गया, ए की वैल्यू 0 1। अब ये 1 1 क्या लिखा है? ये मैंने मन से लिखा है। ठीक है ना, यहां पर 1 1 भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है। आउटपुट तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, दो वेरिएबल के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 0 0 इनपुट दे सकते हैं हम, 0 1 दे सकते हैं, 1 0 दे सकते हैं, और 1 1 दे सकते हैं। ठीक है, आउटपुट में कुछ भी आ सकता है। अभी के लिए मैं लिख देता हूं ये O1 O2 O3 O4, ये कुछ भी मेरा आउटपुट आ सकता है। ठीक है, और ये सब क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? ये सब मेरे इनपुट हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे के मैप बनाना पड़ेगा, के मैप अगर मैं ट्रुथ टेबल का बनाता हूं इस वाले का, तो यहां पर कितने इनपुट है मेरे पास? 4 है। ये हमें स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। यहां पर हम ए इनपुट लिख देंगे, यहां पर हम बी इनपुट लिख देंगे। ठीक है, 0 1 0 1। तो अगर हम देखें तो ये वाला सेल कौन सा है? ये वाला सेल 0 0 है, ये वाला सेल 0 1 है, ये 1 0 है, और ये 1 1 है। ठीक है, तो यहां पर हम आउटपुट 1 2 3 और 4 लिख देंगे। मतलब यहां पर जो बाहर लिखा जाता है वो क्या होता है? इनपुट, और जो अंदर लिखा जाता है वो क्या होता है? आउटपुट। लिखो फिर 3 वेरिएबल का बनाता हूं। हाँ, 3 बिट के लिए 7 तक होता है। नहीं, मिन टर्म से मैक्स टर्म के लिए डुअलिटी मत लगाओ। ठीक है, मिन टर्म से मैक्स टर्म के लिए वो वाला लगाओ जो अभी मैंने बताया, कॉम्प्लीमेंट वाला। ठीक है, ट्रुथ टेबल को ही बनाने का दूसरा तरीका है के मैप, है ना। जो इंफॉर्मेशन ट्रुथ टेबल देता है वही इंफॉर्मेशन के मैप देता है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। बाकी के मैप और कुछ नहीं होता है, ट्रुथ टेबल ही होता है। यहां पर क्योंकि हमने 4 इनपुट दिए हैं, तो 4 इनपुट दिए हैं, तो इसका मतलब कि मुझे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा के मैप में, है ना। 2 क्रॉस 2 का बनाएंगे तभी हम उसमें 4 पॉसिबल इनपुट दे पाएंगे। के मैप 3 वेरिएबल के जब बनाना है तो कितने इनपुट लगेंगे? 8 इनपुट लगेंगे। ठीक है, तो कितने क्रॉस कितने का बनेगा? 2 क्रॉस 4 का। ठीक है ना, 8 इनपुट लगेंगे ना 3 वेरिएबल में। ठीक है, 3 वेरिएबल के लिए अगर हम बनाएंगे तो हमारा ट्रुथ टेबल कैसा होगा? 3 इनपुट होंगे उसमें, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आउटपुट यहां पर 0 O1 से लेकर O7 तक हो सकता है ना, O8 तक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं इसी तरीके से बनाना। वर्टिकल भी बन सकता है, लेकिन अब जो मेरी हैबिट है उसी तरीके से बना और उसी तरीके से ही पढ़ना है हमें। ठीक है, यहां पर हमारा एक वेरिएबल आ गया, यहां पर 2 वेरिएबल आ गए, क्योंकि यहां पर हमने 2 क्या बनाई है? रोज। तो एक ही जगह पर 0 भी हो सकता है और एक ही जगह पर 1 भी हो सकता है। ठीक है,
और अब क्योंकि यहां पर मुझे कितने इनपुट देने हैं, 8 देने हैं, तो 8 इनपुट देने हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं 8 को, 2 क्रॉस 4 से। तो यहां पर हमने 2 इनपुट दे दिया और यहां पर क्या दे देंगे, 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 क्रॉस 4 हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे 0 0, मतलब कि बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 0 है। यहां पर हम लिखेंगे 0 1, मतलब बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है। यहां पर हम लिखेंगे 1 1, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, और यहां पर हम लिखेंगे 1 0। ये बिल्कुल ग्रे कोड है। क्या है ये, ग्रे कोड। ग्रे कोड में हमने देखा था 0 0 2 बिट के लिए बनाना है। राइट हैंड साइड से जाएंगे, पहली बिट को टॉगल कर देंगे, तो इसको 1 कर दिया और इसको 0 रहने दे दिया। ठीक है, फिर हम राइट हैंड साइड से जाएंगे, इसको टॉगल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इसको मैंने टॉगल करा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, सेम पैटर्न आ जाएगा। इसलिए हम इसको एज इट इज रखेंगे और इसको टॉगल कर देंगे, ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर अगला पैटर्न चाहिए तो इसको टॉगल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 और इसको एज इट इज रख देंगे, तो 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये जो पैटर्न होता है ये क्या है, ग्रे कोड का पैटर्न है। ठीक है, खासियत इसकी ये होती है कि कंसेक्यूटिव दो अगर हमने लिए हैं सेल, तो उसमें एक वेरिएबल एटलीस्ट क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। यहां पर तो देखो, यहां पर 0 से क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये 0 से क्या हो रहा है, 1। अगर हम यहां पर देखेंगे तो 0 1 से क्या हो रहा है, 0। ठीक है, अगर यहां से यहां पर जाएंगे तो ये ए तो चेंज होगा ही होगा। आई बात समझ में। तो यहां पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी लग जाती है वो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 एंड ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, मतलब कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। जब हम इक्वेशन भी तो सॉल्व कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, उसमें से कॉमन निकाल ले रहे थे, जहां पर ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाए, और उसको हम क्या बना दे रहे थे, 1, या फिर ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट हम बाहर निकाल ले रहे थे और उसको 0 कर दे रहे थे, जिससे हमारा एक्सप्रेशन क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। वही काम यहां पर डायरेक्टली हो जाएगा। यहां पर अगर हमने दो सेल को मर्ज किया तो अपने आप एक क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैंने इन दोनों सेल को मर्ज किया तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, 0। यहां पर भी ए की वैल्यू क्या है, 0। यहां पर बी की वैल्यू क्या है, 0। यहां पर बी की वैल्यू क्या है, 0। मतलब यहां पर ए और बी दोनों नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर सी की वैल्यू क्या है, 0, और यहां पर सी की वैल्यू क्या है, 1। मतलब इन दोनों में से ए बी बाहर आ जाएगा और सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जो हम इक्वेशन सॉल्व करके करते हैं वो यहां पर डायरेक्टली ग्रुप बनाकर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहां पर इसको भी कंसिडर कर लिया तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1, और यहां पर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1। तो यहां से ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर मैंने यहां पर इन चारों का ग्रुप बना दिया तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा और ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ी बात कम समझ में आई होगी, तो वो आ जाएगी समझ में। ठीक है, तो अभी जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो तो बस ये याद रखो कि यहां पर हमें क्या लिखना है, 0, यहां पर क्या लिखना है, 1, और जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही लिखना है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसा ही लिखना है। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और यहां पर हम अंदर क्या लिखेंगे, इसका आउटपुट। तो यहां पर आउटपुट ओवन मिला। नंबरिंग देखो, ध्यान रखना, नंबरिंग लिखने का तरीका ध्यान रखो। अभी मैं लिख के बता रहा हूं, बाद में डायरेक्टली लिखना है। ये पोजीशन क्या है, 0 0 0, ये क्या है, 0 0 1, क्योंकि यहां पर इस पूरी रो में ए तो क्या है, ए 0 है। अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो इधर पे भी 0 0 0 0, ए की वैल्यू क्या है, 0 ही है, और बी और सी की वैल्यू क्या है, 1 1। ए की वैल्यू 0, बी और सी की वैल्यू 1 0। यहां पर इस पूरे रो में ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी और सी की वैल्यू क्या है, 0 0। ये क्या है, 0 1, ये क्या है, 1 1, और ये क्या है, 1 0। ठीक है, 0 0 0 को कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या होता है, 0 होता है। ये क्या होता है, 1। ये क्या होता है, 0 1 1, 3 होता है। ये क्या होता है, 2 होता है। 1 0 0 4 होता है। 1 0 1 5 होता है। ये क्या होता है, 7, और ये क्या होता है, 6। ठीक है, तो लिखने का तरीका 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कैसे लिखोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, कर लो नोट।
कर लिया नोट? फोर क्रॉस फोर के लिए मतलब चार वेरिएबल के लिए कितने हम इनपुट दे सकते हैं? टोटल 16 इनपुट दे सकते हैं, 0 to 15। ठीक है, फोर वेरिएबल के लिए, अभी 3 वेरिएबल के लिए बनाया था, 0 to 7। तो अगर हम 4 वेरिएबल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 to 15। ठीक है, तो 0 to 15 मतलब टोटल 16 हो गए। तो हमें यहां पर जो के मैप बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा 4 क्रॉस 4 का। ठीक है, डन। तो यहां पर अगर हम अब लेंगे, यहां पर अब हम क्या ले लेंगे? 4 क्रॉस 4 का ले लेंगे। नंबरिंग वही रहेगी 0 0 0, है ना? 4 बार 0, फिर 0 0 1, ऐसे 0 to 15 पूरा रहेगा। वो मैं ट्रुथ टेबल बना रही हूं। और यहां पर हम 2 वेरिएबल लेंगे, ए और बी। यहां पर हम लेंगे सी और डी। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखना है। यहां पर ए और बी लिखा है, यहीं पर ए और बी लिखना है। यहां पर सी डी लिखा है, यहीं लिखना है। ठीक है, बुक्स वगैरह में या पेपर में यहां पर ए बी और यहां पर सी डी भी आ सकता है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखना। अगर चेंज आता है तो क्या उसमें चेंजेस होता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी लेकिन सॉल्व करने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूं उसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 0 0 1 1 1 0, जो अभी हमने पढ़ा था वही लिखना है। यहां पर भी वही लिखना है, 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है, नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आइए समझ में? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो जरा कोई सा भी सेल उठा के देख लो। यहां पर ए और बी की वैल्यू क्या है? 1 1। और बी और सी की वैल्यू क्या है? 0 1। इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में। 1 1 0 1 को कन्वर्ट करो। 8 और 4 12 और 1 13। ठीक है, अब अगर वर्टिकल अगर हम बना देते हैं, मतलब ए बी को इधर अगर लिख देते और सी डी को इधर लिख देते तो नंबरिंग बिल्कुल चेंज हो जाती। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से हो जाता। ठीक है, और इक्वेशन जो हम लिखते हैं उसमें भी फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए वो काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, इसलिए एक ही पैटर्न को याद रखो, इसी तरीके को ध्यान रखना कि ये जो वर्टिकल में होता है यहां पर ए और बी को बताता है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो सी डी को बताता है। अगर पेपर में रिवर्स बना आता है, मान लो कि अगर पेपर में के मैप अगर रिवर्स बना आ जाए, मतलब कि यहां पर ए बी और सी डी आ जाए, तो नंबरिंग कैसी हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है ना, नंबरिंग ऐसी हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर ए बी यहां पर आ जाए और सी डी यहां आ जाए। हाँ हाँ, वो तो बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा। के मैप यूज होता है किसी भी इक्वेशन को मिनिमाइज करने के लिए। किसके लिए? मिनिमाइज करने के लिए। मतलब कि अगर कोई इक्वेशन हमें दी है और उसको छोटा करना है, ठीक है,
तो हर एक स्टेप किसी को सही लग सकती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि हमें कोई इक्वेशन दी हुई है ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, मान लो इस तरह की कोई एक इक्वेशन हमें दी हुई है। तो कोई ऐसा सोच सकता है कि इसको हम ज्यादा सॉल्व कर ही नहीं सकते, है ना। किसी को मान लो कुछ क्लिक नहीं किया, उसको अगर सिंपल में बोलूं कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो उसको लग रहा है कि मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं, इससे ज्यादा सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसके लिए यही क्या हो जाएगा, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। फिर एक ने देखा कि नहीं, ये काम कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने इसमें से ए कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बच जाएगा, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर वो लिख देगा क्या, बस ए ही छोड़ देगा और यहां पर लिख देगा ए कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको भी क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसके पास आ गया क्या, ए प्लस सी, ठीक है। फिर किसी को लग रहा है कि नहीं अब इससे ज्यादा सॉल्व हो ही नहीं सकता, है ना, उसके लिए मान लो यही आंसर हो गया। लेकिन किसी और को दिख गया कि नहीं इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस सी 1 हो जाएगा, तो फिर ए आंसर बचेगा। तो जब हम मैनुअली सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जब हम फॉर्मूला या फिर जो रूल्स हैं अगर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो हम श्योर नहीं है कि यही मिनिमाइज्ड है या नहीं। किसी के लिए यही आंसर होगा, किसी के लिए ये आंसर होगा और किसी के लिए ये आंसर होगा। तीनों ही सही है, सही तीनों है, आंसर सब तीनों देंगे, मतलब जो ये सर्किट आउटपुट देगा वही ये देगा, वही ये देगा, सब सेम देगा। लेकिन किसी को ये सबसे मिनिमाइज लगेगा, किसी को ये और किसी को ये, लेकिन श्योरिटी नहीं है। के मैप क्या करता है, के मैप एक फिक्स मिनिमाइज रिप्रेजेंटेशन देता है कि इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और यही एकदम 100% करेक्ट है। आई बात समझ में। तो यहां पर के मैप जो है वो डायरेक्टली हमें क्या दे देगा, ए दे देगा, डायरेक्टली हमें ए दे देगा कि हाँ ये मिनिमाइज है, इससे ज्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकता। आई बात समझ में। ये के मैप का फायदा है कि मिनिमाइजेशन होता है बिना फॉर्मूला या रूल्स लगाए, और वो भी सबसे ज्यादा मिनिमाइज्ड, मतलब कि एक्यूरेट निकलेगा और इससे ज्यादा मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। क्लियर है। तो यहां पर अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस तरह सॉल्व करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक फंक्शन दे दिया जाएगा किसी भी तरीके से। अब वो फंक्शन किसी भी तरीके से दे सकता है, हो सकता है कि वो के मैप बनाकर दे दे, हो सकता है वो ट्रुथ टेबल बनाकर दे दे, हो सकता है वो इक्वेशन के फॉर्म में दे दे, हो सकता है वो मिनटर्म या मैक्सटर्म के फॉर्म में दे दे, एसओपी फॉर्म में दे दे, पीओएस फॉर्म में दे दे, किसी भी तरीके से दे दे। एट द एंड वो सब एक ही है, ठीक है ना। एट द एंड क्या है, वो सब एक ही है। अगर वो ट्रुथ टेबल बनाकर देता है तब भी वो वही बात बोल रहा है, इक्वेशन बनाकर बोलता है, एसओपी में बोलता है या पीओएस में बोलता है, चाहे वो मिन टर्म में बोलता है, चाहे वो मैक्स टर्म में बोलता है, चाहे वो डायरेक्ट के मैप ही पूरा बनाकर दे दे, किसी भी तरीके से अगर वो बोले तो एट द एंड वो हमें सिर्फ यही बता रहा है कि किस इनपुट पर हमें क्या आउटपुट चाहिए है। अब तुम्हें उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो मान लो कि उसने दे दिया इस तरीके से कि समेशन एम, ठीक है, समेशन एम इज इक्वल, और समेशन एम में हमें दे दिया 0 to 6 7, मान लो हमें ये दे दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया, इससे हमें यह समझ में आ गया कि 0 2 6 और 7 पर मुझे 1 चाहिए और बाकी सब पर क्या चाहिए है, 0 चाहिए। अगर उसने ये लिखकर दे दिया पाई कैपिटल एम 1 2 4, तो इसका मतलब कि 1 2 और 4 पे क्या चाहिए है, 0 चाहिए, और बाकी सब पर क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। अगर वो इस तरीके से लिखकर दे दे कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो इसका मतलब, या फिर थोड़ा अभी मैं और इजी कर देता हूं, a इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अगर वो ऐसा कहता है तो इसका मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि जब a और b की वैल्यू 1 1 हो जाए या फिर 0 1 हो जाए, a और b की दो वेरिएबल के लिए हो गया, इसका मतलब c है ही नहीं तो दो वेरिएबल में काम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि दोनों की वैल्यू 1 1 हो या 0 1 हो, 1 1 मतलब 3 और 0 1 मतलब 2, 0 1 मतलब 1, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं समेशन m के फॉर्म में। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 1 और 3 पर मुझे क्या मिले, 1 मिले और बाकी सब पे 0 मिले। तो वो किसी भी तरीके से बोले, उसका कहने का मतलब एक ही है कि मुझे इन वैल्यूज पर 0 चाहिए और इन वैल्यूज पर 1 चाहिए। उसको हम बिठा देंगे ट्रुथ टेबल के मैप में, उसको हम किस में बिठा देंगे, के मैप में। तो अगर उसने कहा कि 0 2 6 7, तो सबसे पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स मुझे कितने चाहिएंगे, 3 चाहिएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 है, और सबसे बड़ा 7 नंबर बनाने के लिए मुझे कम से कम कितने वेरिएबल्स की जरूरत होगी, 3 वेरिएबल की जरूरत होगी। तो 3 वेरिएबल का के मैप हम बनाएंगे। 3 वेरिएबल के लिए कितने इनपुट जा सकते हैं, 0 to 7 मतलब टोटल 8, ठीक है। तो उसके लिए हम के मैप ये वाला बना लेंगे। कौन सा वाला, ये वाला के मैप बना देंगे, ठीक है। तो उसने क्या बोला था मुझे, 0 2 6 7, क्या बोला उसने, 0 2 6 7, इसके लिए मुझे सर्किट बनाना है। तो इसका मतलब 0 2 6 7, तो 0 कहां पर है, ये रहा, यहां पर हमें क्या रख देंगे 1, 2 कहां पर है, ये रहा, यहां पर रख देंगे 1, 6 कहां पर है, ये यहां पर रख देंगे 1, और 7 कहां पर है, ये यहां पर रख देंगे 1, और बाकी सब जगह क्या रख देंगे 0। बाकी फिर यहां पर भी 0 आ जाएगा,
यहां पर भी जीरो आ जाएगा, यहां पर भी जीरो आ जाएगा और यहां पर भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा के मैप बन जाएगा। यहां पर ए है, यहां पर बी और सी है। ठीक है, तो यहां पर मेरा वन आ गया, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां वन, यहां वन, यहां वन, यहां जीरो, यहां जीरो, ये जीरो वन है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो। तो इसको हमने क्या बना दिया, इसका हमने के मैप बना दिया। तो स्टेप वन हमारी क्या रहेगी कि के मैप बनाए। हो सकता है कि एग्जाम में के मैप बना कर दे दे तो हमारा काम बच गया, और नहीं तो हमें पहले के मैप बनाना पड़ेगा। आया समझ में? लिख लो। हम्म, कौन सी, ये वाली स्लाइड? मिन टर्म वन से रिप्रेजेंट होता है और मैक्स टर्म जीरो से। ये चीज मैंने पहले ही लिखवा दी थी। एसओपी समेशन मिन टर्म वन, मिन टर्म एसओपी ना, एसओपी मिन टर्म वन और मैक्स टर्म जीरो, पीओएस पाई जीरो। इसलिए मैंने कहा था कि वो रामबाण है ना, उसको नहीं भूलना है। लिख लिया? अभी जो जो मैं बताते जा रहा हूं लिखते जाओ, फिर अभी सब एक साथ जुड़ जाएगा कि कैसे क्या क्या करना है ना। अभी तक जो हमने सब पढ़ा है सब टुकड़ों में पढ़ा है, अभी वो सारी चीजें जुड़ जाएंगी। ठीक है, अगर मान लो कि हमें दे दिया फंक्शन, मान लो हमें फंक्शन दे दिया, चलो इधर पे लिख देता हूं। ठीक है, मान लो कि हमें फंक्शन दे दिया एफ पाई कैपिटल एम 0 2 6 8 11 12। ठीक है, इसके लिए हमें के मैप बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 2 6 8 और 12 पर क्या आएगा, जीरो आएगा और बाकी सब पर वन आएगा। ठीक है, तो 0 पर जीरो, 2 पर जीरो, 6 पर जीरो, इसको अलग कलर से लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मुझे जीरो, 2 पर भी जीरो, 6 पर जीरो, 8 पर जीरो, 11 पर जीरो और 12 पर जीरो, और बाकी सब पर क्या आ जाएगा, बाकी सब पर वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखकर हम के मैप बना लेंगे। फोर क्रॉस फोर का क्यों लिया, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 को हम 3 बिट में नहीं लिख पाते, इसलिए हमने कौन सा वाला लिया, 4 क्रॉस 4 लिया। ठीक है, लिख लिया? अब देखो सवाल कैसा आएगा। मान लो कि लिखा आएगा मिनिमाइज, या फिर लिखा आएगा रिड्यूस द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, हो सकता है कि के मैप लिखा हुआ आए, हो सकता है कि क्वेश्चन में के मैप लिखा हुआ भी ना आए, बस लिखा हुआ क्या आएगा, मिनिमाइज करना है या फिर रिड्यूस करना है एक्सप्रेशन को। ठीक है, और सवाल ऐसा आएगा कि एफ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, कुछ भी फॉर्म में आ सकता है, एसओपी और पीओएस किसी भी फॉर्म में आ सकता है, और फिर
ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। ठीक है, इस टाइप से मान लो एक्सप्रेशन आ गया। अब स्टेप वन रहती है कन्वर्ट इन कैनोनिकल फॉर्म। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, तो स्टेप वन क्या रहती है? कन्वर्ट इन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ए बी सी हो भी सकता है, या अभी मैं काम करता हूं छोटा एक्सप्रेशन लेता हूं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेता। ठीक है, अभी मैं छोटा ही लेता हूं। तो यहां पर बी और सी हो भी सकता हो, बी ना हो सी हो, या फिर बी हो सी ना हो, या फिर दोनों ही ना हो। ठीक है, प्लस यहां पर ए हो सकता है हो, या फिर हो सकता है ना हो। ठीक है, और यहां पर सी हो सकता है हो, या फिर हो सकता है ना हो। ठीक है, अब रिपीटेड कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला रिपीटेड है, हाँ ये भी रिपीटेड है। ठीक है, इसके अलावा हम्म ठीक है। अब फिर सेकंड, इनके लिए के मैप बनाना है। ठीक है, तो इनको अब इनकी नंबरिंग निकाल दो। तो इनको नंबरिंग अगर निकाल दोगे तो ये क्या है? 111, ये है 101, ये है 110, और ये है 100, और ये है 010। मतलब कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये हो गया 7 5 6 4 2। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमारा ये फॉर्म में काम दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमारा काम आसान है। इस फॉर्म में दिया है तो फिर भी थोड़ा सा हमें स्टेप लगेगी, लेकिन अगर हमें इसमें दिया है तो हमारे लिए तो आसान हो गया। ठीक है, इसको देखकर स्टूडेंट्स घबरा जाते कि ये क्या दे दिया, लेकिन ये दे दिया तो हमारा टाइम बच गया। आई बात समझ में? अगर हमें ये दिया हुआ है तो हमें टाइम लगेगा, यहां पर तो हमारा टाइम बच गया। अब उसके बाद सीधे क्या करना है? केएमएफ बनाना है और उसमें 0 और 1 डालना है। उसके बाद क्या करना है आगे का वो मैं बताता हूं, पहले तो केएमएफ तक पहुंचे। केएमएफ बनाओ और उसमें 0 1 डालो। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, उसके लिए केएमएफ बनाओ। हाँ बीसी को।
बनाओ सबके लिए के मैप। हम्म। जो जो जिस फॉर्म में है, जैसे कि अगर एसओपी वाला है तो उसको एसओपी में करना है, पीओएस वाला तो पीएस। वैसे तो उसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसी के मैप तो सबका सेम ही बनेगा। अभी तो मैंने सिर्फ के मैप बनाने के लिए बोला है। के मैप तो सबका सेम ही बनाया, चाहे तुम एसओपी का बनाओ चाहे पीओएस का बनाओ।
अब देखो यहां पर जो भी हमने पढ़ा है उसको जरा ध्यान से नोटिस करो। हमने जो भी पढ़ा है उसको अब अगर इसको के मैप को अगर कोई मेथड से करेगा तो एक के मैप को करने में 4 से 5 मिनट तक भी लग सकता है, कोई बहुत स्पीड में करेगा तो 3 मिनट, ठीक है। लेकिन हमें करना है 30 सेकंड में, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। नहीं तो ये अगर इस तरीके से दिया तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 30 सेकंड से 1 मिनट में हो जाएगा। अगर इस तरीके से दिया है तो टाइम टेकिंग है, इसमें कैसे टाइम बचाना है, इसका टाइम भी इसके बराबर कैसे लेकर आना है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है, फिर वहां पर 1 और 0 को प्लेस करना है। अब वही सारा काम जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर अब हम टाइम सेव करेंगे। पहली बात तो हमें ये पता चल गया इसके अंदर कितने वेरिएबल आने वाले हैं, 3 वेरिएबल आने वाले हैं। तो ए बी और सी हमने लिख दिया, 3 वेरिएबल मुझे चाहिए है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है ए, और ये किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है। यहां पर ए लिखा है मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और बी और सी यहां पर लिखा है क्या, नहीं लिखा, मतलब बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ए की वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। सेकेंड वाले में अगर हम देखें तो बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0। ए है क्या इसमें, नहीं है, तो ए 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ए 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन ये तो 1 0 ही रहेगा। यहां पर ए 1 होगा और बी 0 होगा, ए 1 होगा बी 0 होगा, सी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये तो 0 1 ही रहेगा। ये क्या हो गया, 4 5 6 7 2, फिर ये तो 6 फिर से वही रिपीट हो गया, और ये 4 फिर से रिपीट हो गया, और ये 5 फिर से रिपीट हो गया। तो इन प्लेसेस पर 1 आएगा और बाकी पर 0, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम बचेगा और एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। पहले रिड्यूस कर लो, लेकिन अगर रिड्यूस अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर के मैप हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमेशा आंसर सही आए। तो अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको करो डायरेक्ट इससे। जैसे कि अगर पहले वाले को करें तो ए बी और सी 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी 1 और बी की वैल्यू क्या होगी 0। अगर मैं यहां पर देखूं पहले वाले में तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0। सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो 0 1 ही रहेगा। दूसरे वाले में ए की वैल्यू 1, इसको इसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0 है, तो ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0। अब बी हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन ये तो 1 0 ही रहेगा। ए और बी की वैल्यू क्या है 1 1, तो ये दोनों तो होंगे। अब सी हो सकता है हो या फिर ना हो, लेकिन ये तो होंगे ही। और यहां पर बी 1 होगा और सी 0, बी 1 सी 0, ए 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन ये तो 1 0 ही रहेगा। 5 4 6, फिर ये 4 रिपीटेड, 6 रिपीटेड, 7 2 और 6 रिपीटेड, ठीक है। तो इन प्लेसेस पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और बाकी पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उतनी सारी मेहनत हमारी सेव बच जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहां पर देखा कि 3 वेरिएबल का है, हम यहां पर 3 वेरिएबल का के मैप बना देंगे। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 5 पर 1, 4 पर 1, 6 पर 1, 7 पर 1 और 2 पर 1 और बाकी 0।
ठीक है ना। जो जो बातें बताई है हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। ये जो मैंने नंबरिंग बताई थी 0 1 2 3, कैसे क्यों लिखना है डायरेक्ट, इसीलिए ताकि हम डायरेक्ट उन प्लेसेस पर 1 और 0 लिख सकें। तो अब इसको और इसको करने में तुमको विद इन 1 मिनट में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पीओएस में क्या ध्यान रखना है, ए 0 है और बी, ए 0 होगा और ए कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। जब यहां पर हम रखते हैं तो ए को 1 रख सकते हैं और बी को और ए कॉम्प्लीमेंट को 0। जब हम पीओएस में सेम सवाल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला किसमें है, पीओएस में। तो दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे 0 और यहां पर क्या रखेंगे 1, ठीक है ना। इसीलिए मैंने वो सब कहा था कि वो रामबाण है। पीओएस मतलब ए को 0, तो ए को 0, बी को 1, ठीक है। अब सी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये 0 1 ही रहेगा। ए 0 सी 0, ए 0 सी 0, बी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये दोनों 0 0। ए 1 बी 0, ए 1 बी 0, सी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 0 1 बी 0 सी 1, ए 0 भी हो सकता है और 1 भी, ये 0 1 ही रहेगा। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 2 रिपीटेड, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये हो गया 5 रिपीटेड, ठीक है। तो फिर इन जगह पर 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। 2 पर 0, 3 पर 0, 0 पर 0, 4 पर 0, 5 पर 0, 1 पर 0 और 7 और 6 पर 1 1। हम्म, नेक्स्ट बनाओ इसके लिए। अब यहां पर 4 वेरिएबल चाहिए ए बी सी डी। अब अगर इसको कैनोनिकल फॉर्म से करने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा 0 0 1, 0 0 1, डी 0 भी हो सकता है और 1 भी, लेकिन ये तो 0 0 1 ही रहेगा। यहां पर ए 0 डी 0, ए 0 डी 0, बी और सी नहीं लिखा है। 0 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है, लेकिन ये 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा। बी 0 सी 0 डी 1, बी 0 सी 0 डी 1, ये 0 भी हो सकता है और 1 भी, लेकिन ये तो 0 0 1 ही रहेगा। ए 0 बी 0, ए 0 बी 0। अब सी और डी 0 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है, लेकिन ये तो 0 0 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 2 रिपीटेड, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 0 रिपीटेड, ये हो गया 1 रिपीटेड, ये हो गया 2 रिपीटेड और ये हो गया 3 रिपीटेड, ठीक है। 4 क्रॉस 4 का बनेगा और इन प्लेसेस पर क्या आएगा 0 आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 2 पे 0, 3 पे 0, 0 पे
0, 4 पे 0, 6 पे 0, 1 पे 0, 9 पे 0 और बस बाकी सब पे क्या आ जाएगा 1। अगर एक ही ट्रुथ टेबल के लिए इक्वेशन बनी हुई है पीओएस और एसओपी तो उसका के मैप भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। जल्दी से अब ये दोनों को करो खुद से, ये दोनों अब खुद से करो। मुझे डायरेक्ट नंबर्स बताओ इसका और इसका। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो सबका यही आ रहा है, समीशन में आएगा क्योंकि ये एसओपी में है। इसका बताओ। सीरीज में बोलो। हम्म चेक कर लो, सबका यही आ रहा है, सॉल्व करो। अब सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं। अब लास्ट बस दो स्टेप है, एक ग्रुप करना और नेमिंग करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, सेकंड उसको सिंप्लीफाई करके के मैप बनाना, थर्ड ग्रुपिंग करना और फोर्थ नेमिंग करना, ठीक है। तो फर्स्ट टू स्टेप तो हमने सिंपल कर लिया, अब लास्ट टू स्टेप ग्रुपिंग एंड नेमिंग, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है 0 का या 1 का, डिपेंड कि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एसओपी में क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी एसओपी में देना है, और पीओएस में क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी पीओएस में देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। एसओपी का आंसर एसओपी में भी हो सकता है और पीओएस में भी हो सकता है, पीओएस का आंसर भी एसओपी में भी हो सकता है और पीओएस में भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा, या तो पेपर में लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो ऑप्शन देखकर समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन किस फॉर्म में है। अब तुम बोलोगे सर एसओपी और पीओएस में दोनों में हुआ तो किसी एक में कन्वर्ट करोगे, दूसरे का अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन हमेशा ऐसा ही होगा कि या तो एसओपी में होगा या तो पीओएस में होगा। तो ये मत सोचना कि अगर एसओपी का क्वेश्चन है तो एसओपी में ही आंसर देना है और पीओएस का क्वेश्चन है तो पीओएस में ही। स्टूडेंट का मेंटेलिटी ये होती है कि अगर हमने 0 फिल किया है तो 0 की ही ग्रुपिंग करेंगे, या 1 फिल किया है तो 1 की ग्रुपिंग करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। 0 की भी ग्रुपिंग करनी पड़ सकती है और 1 की भी। 0 की ग्रुपिंग करेंगे तो आंसर किसमें देंगे, पीओएस में, और अगर 1 की ग्रुपिंग करेंगे तो किसमें आंसर देंगे, एसओपी में। इसीलिए वो सब बातें जो मैंने तीन लिखी थी वो सब बातें सबके लिए हर जगह काम में आएगी, ठीक है ना। एसओपी मतलब 1, पीओएस मतलब 0। तो अगर हमने 0 की ग्रुपिंग करी है तो पीओएस में आंसर आएगा, या फिर पीओएस में हमें आंसर निकालना है तो किसकी ग्रुपिंग करेंगे, 0 की ग्रुपिंग करेंगे। अगर एसओपी में आंसर निकालना है तो किसकी ग्रुपिंग करेंगे, 1 की, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 1 की ग्रुपिंग करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, एसओपी में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रुपिंग कैसे करना है। तो ग्रुपिंग हमेशा 2 की पावर में होगी। ग्रुपिंग किसमें होगी, 2 की पावर में, ठीक है। तो ग्रुपिंग हमेशा 2 की पावर में होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। मतलब कि या तो एक सिंगल का ग्रुप बनेगा, या तो 2 का ग्रुप बनेगा, या तो 4 का ग्रुप बनेगा, या तो 8 का ग्रुप बनेगा, या तो 16 का ग्रुप बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम 3 का ग्रुप बना दो, 6 का ग्रुप बना दो, ये सब नहीं होगा। वैलिड ग्रुप कब होगा,
वैलिड ग्रुप तभी होगा जब हमारा क्या होगा, दो का एक का ग्रुप बनेगा, दो का, चार का, आठ का और 16 का। ठीक है, इसमें दो रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, तो जब भी हम शुरू करेंगे, जब भी हम के मैप में ग्रुप बनाना शुरू करेंगे तो दिमाग में क्या रखना है कि ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे ग्रुप बनाना शुरू करना है, मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना शुरू करना है। सबसे पहले देखना है कि क्या 16 का ग्रुप बना सकते हैं क्या। अगर 16 का ग्रुप बना सकते हैं तो पहले उसका बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं तो किसका बनाएंगे, 8 का बनाएंगे। 8 का नहीं बना सकते तो 4 का बनाएंगे, 4 का नहीं बना सकते तो 2 का, 2 का भी नहीं बना सकते तो सिंगल एक ग्रुप बनाएगा। आई बात समझ में। दूसरी बात कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई दो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं और एक ने अगर 5 ग्रुप बनाए हैं और एक ने 4 ग्रुप बनाए हैं तो किसका सही माना जाएगा, 4 वाले का। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कहां से करेंगे, दिमाग में यह रख के कि मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना है। लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे, मिनिमम नंबर वाले को प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बड़ा साइज का ग्रुप छोड़ना पड़े और छोटे साइज के ग्रुप बनाना पड़े और वो मिनिमम बन जाए। ठीक है, तो शुरुआत यही करनी है कि मैक्सिमम साइज का। स्टूडेंट का ये भी कंफ्यूजन होता है कि जब बड़े साइज का ग्रुप बनाना होता है तो फिर छोटे साइज का ग्रुप क्यों बनाया, क्यों बनाएंगे। अगर मान लो हमने बड़े साइज का ग्रुप बनाया और एक ऐसा ग्रुप बन गया जो कि ज्यादा ग्रुप बना रहा है, ठीक है, इररिलेवेंट आ गया, तो उसको हम हटा देंगे क्योंकि हमारी प्रायोरिटी किसकी है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप की। सीधी साफ बात है, एक ग्रुप एक टर्म को बताता है। एक ग्रुप किसको बताएगा, एक टर्म को, और एक टर्म से एक सर्किट बनेगा। तो अगर किसी ने 5 ग्रुप बनाए हैं इसका मतलब उसके अंदर 5 सर्किट लगेंगे, और अगर किसी ने 4 ग्रुप बनाया तो उसके अंदर 4 सर्किट लगेंगे। तो मिनिमाइज्ड कौन सा वाला माना जाएगा, 4 वाला। और मैक्सिमम साइज का ग्रुप इसलिए बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल्स को हम एलिमिनेट कर सके, क्योंकि अगर मैंने 2 को साथ में लिया तो हमने देखा था a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैंने 4 का ग्रुप ले लिया तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे। तो पावर ये बताती है कि कितने वेरिएबल एलिमिनेट होने वाले हैं। अगर पावर 0 है मतलब एक भी वेरिएबल नहीं जाएगा। 3 का है तो तीनों वेरिएबल आएंगे, 4 का है तो चारों वेरिएबल आएंगे। अगर पावर में 1 है मतलब कि अगर हमने 2 का ग्रुप बनाया है तो एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। अगर हमने 4 का ग्रुप बनाया है तो 2 वेरिएबल गायब हो जाएगा। अगर हमने 8 का ग्रुप बनाया है तो 3 वेरिएबल गायब हो जाएगा। अगर 4 का ग्रुप बनाया तो चारों वेरिएबल गायब हो जाएंगे। 4 क्रॉस 4 का है, ठीक है, सब में मान लो 1 आ गया, पूरे का एक ही ग्रुप बन गया 16, सारा चला गया, एक भी वेरिएबल नहीं आएगा एबीसीडी। क्यों, क्योंकि जब सब में 1 है इसका मतलब कि उसमें हमेशा करंट चाहिए, तो उसके लिए कोई सर्किट की जरूरत है क्या, सीधा एक वायर तान दो। आई बात समझ में, कोई वेरिएबल की जरूरत है क्या, नहीं, हमेशा उसमें 1 जान दो, खत्म। आ गई बात समझ में। तो यहां पर ये जो पावर है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट विल बी एलिमिनेटेड। क्लियर है यहां पर, ठीक है। अब ग्रुप कैसे बनाते हैं वो देखो। ग्रुप या तो वर्टिकल बनता है या तो हॉरिजॉन्टल बनता है, ठीक है। पहली बात तो 2 का ग्रुप बनेगा, जैसे कि अगर 2 0 हैं इनका ग्रुप बन सकता है, ठीक है। 4 0 हैं इनका ग्रुप बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 0 हो जाए इनका ग्रुप बना दे, ये पॉसिबल नहीं है। ये है इस तरीके से हो सकता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम्हारे एक ये 4 वेरिएबल ऐसे ऐसे मिल जाए और ऐसे का ग्रुप बना दो, ये भी नहीं है, ठीक है। हाँ, हॉरिजॉन्टल में अगर है 4 बना सकते हैं, वर्टिकल में है 4 बना सकते हैं। कहां है 5, हाँ, ठीक है। और कॉर्नर्स से भी ग्रुप बन सकता है, जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास इस तरीके का के मैप है और 2 0 यहां है, 2 0 यहां है, तो हम इसको ऐसा मानते हैं कि ये कर्व्ड होके दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, ठीक है। तो 2 यहां और 2 यहां मिलकर भी 4 का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि एक यहां पर है और एक यहां पर है तो ये ऐसा ग्रुप बना देगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 0 यहां है और एक यहां है तो ऐसा में ग्रुप बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम सोचो कि ऐसा ग्रुप बन जाए डायगोनल में, तो डायगोनल का ग्रुप
नहीं बनेगा। तुम सोचो कि ये ऐसा वाला ग्रुप बना दे, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है, ये डायगोनल वाला ऐसे नहीं बनेगा। आ गई बात समझ में? तो अभी क्लियर होता जाएगा सारा। अभी जो हमने बनाए हैं इनको देखते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर, अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखते जाना। तो यहां पर मुझे ग्रुपिंग करनी है। अब आंसर हो सकता है मुझे किस में देना हो, पीओएस में, हो सकता है एसओपी में। अब मान लो कि मुझे आंसर देना है पीओएस में, तो मैं किसकी ग्रुपिंग करूंगा? जीरो की ग्रुपिंग करूंगा, ठीक है। अगर मुझे पीओएस में आंसर देना है, अगर मुझे पीओएस में आंसर देना है तो मैं ग्रुपिंग किसकी करूंगा? जीरो की करूंगा। तो एक चार का पेयर यहां बनेगा। मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, शुरुआत कहां से करनी है? स्टार्ट विद मैक्सिमम साइज ग्रुप। तो मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाया, ठीक है। और ये दो है, इन दो का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है? मैक्सिमम साइज का बनाना है। अगर मैं ये दोनों को भी ले लूं तो मेरा किसका ग्रुप बन जाएगा? चार का बन जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओवरलैप हो रहा है ग्रुप, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करना है? मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना है। तो मैं यहां पर दो का ग्रुप बना सकता था, लेकिन अगर मैं इन दो को भी ले लूं तो मेरा ग्रुप किसका बन जाएगा? चार का बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है? मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना है। तो मैं यहां पर इन चार का ग्रुप बना दूंगा। आई बात समझ में? अब यहां पर इनका नाम क्या था? ये वाला था ए, ये वाला था बी, और ये वाला था सी। यहां पर ये जीरो था, ये वन था, ये जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। क्या? ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं इस ग्रुप को देखूं, इस ग्रुप को देखूं, पहले वाले ग्रुप को, ठीक है, ये ग्रुप नंबर वन हो गया। इसका नाम मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे इसका नामकरण करना है। तो यहां पर ए, इस पूरे में क्या है? जीरो। ये बाहर वाले को देखना है, ये अंदर वाले जीरो को नहीं। ये बाहर वाला जीरो है, मतलब यहां पर भी ए की वैल्यू जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। तो सब में क्या है? ए की वैल्यू जीरो, मतलब ए चेंज नहीं हो रहा। और क्योंकि जीरो है इसलिए ए को ए ही लिखेंगे, क्योंकि मुझे आंसर किस में देना है? पीओएस में। तो जीरो को ए लिखेंगे। तो यहां पर इस पूरे ग्रुप में, इस पूरे ग्रुप में ए की वैल्यू क्या है? जीरो है। और क्योंकि इस पूरे ग्रुप में ए की वैल्यू जीरो है, और जीरो को हमें लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना, क्योंकि पीओएस में ए मींस जीरो, जीरो मींस ए। तो यहां पर हम लिख देंगे ए, ठीक है। और प्लस आता, क्या आएगा? प्लस। इसके बाद क्या लगेगा? प्लस। बी की वैल्यू में देखूं तो बी की वैल्यू यहां पर क्या है? जीरो। इस पूरे ग्रुप में अगर मैं देखूं तो इस वाले में बी की वैल्यू क्या है? जीरो। यहां पर बी की वैल्यू क्या है? जीरो। यहां पर बी की वैल्यू क्या है? वन। बदल गया ये इंसान, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। इधर बदलू लोगों को नहीं रखना, छोड़ दो इसको, बी को। यहां पर सी की वैल्यू क्या है? जीरो। यहां पर सी की वैल्यू क्या है? जीरो। इसने भी बदल दिया, सी को भी नहीं लेंगे। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? ए। कितने वेरिएबल थे? तीन वेरिएबल थे। कितने चले गए? दो चले गए। कितने का क्वाड बना, ये कितने का ग्रुप बना था? चार का। चार के ग्रुप को बोलते हैं क्वाड। तो कितने का ग्रुप बना था? चार का। चार मतलब टू की पावर टू। तो दो वेरिएबल चले जाएंगे। देखो दो वेरिएबल चले गए, बी और सी दोनों चले गए। करेंगे ना, ठीक है। ये वाला ग्रुप का अब नामकरण करेंगे। तो ये वाले ग्रुप में अगर मैं देखूं तो यहां पर ये जीरो, 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 इन चार जीरो को देखना है। यहां पर इस जगह पर ए की वैल्यू क्या है? जीरो। और यहां पर इस जगह पर ए की वैल्यू क्या है? वन। तो ए को नहीं लेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहां पर बी की वैल्यू जीरो, यहां पर बी की वैल्यू जीरो, यहां पर भी बी की वैल्यू जीरो, यहां पर भी बी की वैल्यू जीरो। तो बी को लेंगे, और क्योंकि जीरो है इसलिए बी ही रहेगा। प्लस यहां पर सी की वैल्यू जीरो, यहां पर सी की वैल्यू वन, बदल गया, नहीं लेना। तो बस बी ही रहेगा। तो इस वाले ग्रुप का नाम ए, इस वाले ग्रुप का नाम बी। और दो जाने भी चाहिए थे, क्योंकि चार का ग्रुप बना है। चार का ग्रुप बना है मतलब दो को चले जाना था, ए और सी चले गए। अब ये जो दोनों आए हैं, इन दोनों, ये क्योंकि सम टर्म होता, यहां पर प्लस करके लिखते तो ये भी सम टर्म बनता और ये भी सम टर्म बनता। उन दोनों को क्या कर देते? प्रोडक्ट कर देते। अब यहां पर इसका और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए डॉट बी। तो हमारे पास ये रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। आया समझ में? कर लो नोट। अब ये एक्सप्रेशन ए डॉट बी, इसको देखकर क्या लग रहा है? ये एसओपी में है, पीओएस में है? इसको तुम एसओपी भी बोल सकते हो और पीओएस भी बोल सकते हो। ये एक्सप्रेशन कैसा है? इसको तुम एसओपी भी बोल सकते हो और पीओएस भी बोल सकते हो। ये दोनों की तरह दिख रहा है।
अब अगर मैं बोलता कि इसको आंसर हमें देना है किसमें, एसओपी में, अगर इसी सवाल के लिए मुझसे कहा जाता कि आंसर मुझे किसमें देना है, एसओपी में, तो मुझे अब यहां पर ग्रुपिंग किसकी करनी पड़ती, 1 की ग्रुपिंग करनी पड़ती। अभी मैंने किसकी ग्रुपिंग करी थी, अभी मैंने 0 की ग्रुपिंग करी थी, अभी मैंने किसकी ग्रुपिंग करी थी, 0 की ग्रुपिंग करी थी। लेकिन अगर मुझे आंसर देना होता किसमें, एसओपी में, अभी मैंने पीओएस में आंसर दिया था तो किसकी ग्रुपिंग करी थी, 0 की ग्रुपिंग करी थी। लेकिन अगर मुझसे बोला जाता कि आंसर किसमें देना है, एसओपी में, इररिस्पेक्टिव कि क्वेश्चन एसओपी में दिया था या पीओएस में दिया था, मुझे क्या बोला जा रहा है, आंसर किसमें देना है, एसओपी में देना है। तो अगर एसओपी में आंसर देना है तो हम 1 की ग्रुपिंग करेंगे। किसकी ग्रुपिंग करेंगे, 1 की। के मैप वही है, के मैप नहीं बदला, 1 की ग्रुपिंग करेंगे। तो 2 ही बना रहे हैं, अब 2 ही बना रहे हैं तो एक ही ग्रुप बनेगा, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं बन सकता। और इसका नामकरण करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं, इसमें ए की वैल्यू क्या है, 1, और यहां पर भी ए की वैल्यू क्या है, 1, और 1 है, और एसओपी में 1 मतलब क्या बताता है, ए, एसओपी में 1 मतलब ए, तो यहां पर आएगा ए डॉट। एसओपी में क्या होता है, हर एक टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, एक ग्रुप एक टर्म को बताता है, एक ग्रुप एक टर्म को बताता है, तो हर एक टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं और बाद में सारे टर्म्स क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो अभी हम पहले एक ही टर्म का पता कर रहे हैं। अब यहां पर बी की वैल्यू क्या है, 1, और यहां पर बी की वैल्यू क्या है, 1, तो बी की वैल्यू दोनों में क्या है, 1, और क्योंकि 1 है इसलिए बी ही रहेगा, तो यहां पर लिख देंगे बी। यहां पर सी की वैल्यू क्या है, 1, यहां पर सी की वैल्यू क्या है, 0, बदल गया, बदल गया इंसान, नहीं लेना, ठीक है। तो बस इसको लेंगे, और यहां पर देखो इसका भी आंसर क्या आ गया, एसओपी में भी, एसओपी में जिसमें हमने 1 की ग्रुपिंग करी, आंसर क्या आया, ए डॉट बी। और आना भी चाहिए था, क्योंकि मैंने कहा कि यहां पर इसको एसओपी और पीओएस कुछ भी बोल दो, एक्सप्रेशन सेम दिखेगा, हमेशा सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर एक ही टर्म बच रहा है या फिर इस टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें एसओपी और पीओएस दोनों सेम है, तो यहां पर दिखने में आंसर सेम आएगा। तो इस बात का सबूत हो गया कि हाँ, यहां पर ये एक ही एक्सप्रेशन बनने वाला है और दोनों सेम सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर क्योंकि 2 का ग्रुप बना है तो एक ही वेरिएबल जाना चाहिए था, 2 की पावर 1, 2 मतलब 2 की पावर 1, मतलब एक ही वेरिएबल जाना चाहिए था, वो कौन गया, सी। आ गई बात समझ में। इसके लिए करो, इसका आंसर निकालो एसओपी और पीओएस में। कितने टर्म्स आ रहे हैं पीओएस में, हो जाना चाहिए, चेक करना पड़ेगा। डुअल लेने पर नहीं होगा, हो भी सकता है, चेक करो। कितने लोगों को क्या चीज समझ में नहीं आई, 4 और 5, 4 और 6 नहीं बना सकते ना, डायगोनल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलेगा, डायगोनल नहीं होना चाहिए। हाँ, किसको कुछ चीज नहीं समझ में आई तो बोलो। जिन लोगों को नेमिंग समझ में नहीं आई हो 0 1 का, वो ध्यान से देख लो। यहां पर ये जो 1 लिखा है, ये जो 1 लिखा है, इस 1 पर ये कौन सी पोजीशन है, 7 है। 7 मतलब क्या होता है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जिन लोगों को नेमिंग नहीं समझ में आई वो ऐसे भी कर सकते हो कि 1 और 1 कहां लिखा है, 6 और 7 पर, कहां लिखा है, 6 और 7 पर। ये ए बी सी, 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 1 0, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 1 1। तो यहां पर ए चेंज नहीं हो रहा, ए लिख दो, बी चेंज नहीं हो रहा, बी लिख दो और डॉट लगा दो, सी चेंज हो रहा है, इसको नहीं लिखना, तो आंसर क्या हो गया, ए डॉट बी। ठीक है ना। अब यहां पर से देखने में किसी को दिक्कत होती है कि ये बी है ये सी है, अभी मैंने बताया ना ये बी है और ये सी है, ये बी है सी है, मतलब यहां पर बी की वैल्यू 1 है और यहां पर भी बी की वैल्यू 1 है, दोनों अगर 1 है तो लेंगे, और जो चेंज हो रहा है उसको नहीं लेंगे। यहां पर सी की वैल्यू क्या है, 1, और यहां पर सी की वैल्यू क्या है, 0, तो सी की वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे 0 से 1 हो चाहे 1 से 0, अगर चेंज हो रहा है तो नहीं लेना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए करते हैं, एसओपी और पीओएस का आंसर निकालते हैं। तो अब ग्रुपिंग करेंगे सबसे पहले,
पहले पीओएस के लिए निकालता हूं, तो ग्रुपिंग हम किसकी करेंगे? जीरो की करेंगे। सबसे बड़े साइज का ग्रुप बनाना है। जीरो का 16 का ग्रुप बन सकता है क्या? नहीं। 8 जीरो का ग्रुप बन सकता है क्या? नहीं। 4 जीरो का ग्रुप, 4 जीरो का ग्रुप एक तो ये दिख ही रहा है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये जीरो और ये जीरो को हम सोच सकते हैं कि इनको इन दोनों के साथ ले ले और इन दोनों को इन दोनों के साथ ले ले। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो यहां पर एक दो चार, दो यहां से मिल जाएंगे और दो यहां से मिल जाएंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ग्रुपिंग कर सकते हैं, डायगोनली नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसको इस तरह से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो यहां के दो और यहां के दो, ये क्या बना देंगे? क्वाड बना देंगे। ठीक है, और अब यहां पर एक सिंगल जीरो बचा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये जीरो किसके साथ मर्ज हो जाएगा? उसके साथ, क्योंकि हमें दिमाग में क्या रखना है? मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं, ठीक है, ये हो गया 0 0, दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0। अब अगर मैं इस ग्रुप का नाम देखूं तो यहां पर ए और बी पूरे में क्या है? 0 0। क्या है? 0 0। अगर मैं इस पूरे रो में देखूं तो ए भी 0 है और बी भी 0 है, मतलब ए भी आएगा और बी भी आएगा। लेकिन सी, बी और सी क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं। बी 0 से 1 हो रहा है और सी भी 0 से 1 हो रहा है, तो सी और डी, हाँ, सी और डी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? ए प्लस बी। इस वाले ग्रुप को देखो, इस वाले ग्रुप में अगर मैं देखूं तो ए जो है वो तो 0 है, ए क्या है? 0, तो ए रहेगा। बी जो है वो क्या हो रहा है? 0 से 1 हो रहा है, तो बी को नहीं लेंगे। सी की वैल्यू, ये 0 है और ये 1 है। सी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्योंकि इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में यहां पर इसके ऊपर सी क्या है? 0, और यहां पर इसके ऊपर सी क्या है? 1, तो 0 से 1 चेंज हो रहा है। और यहां पर अगर मैं डी देखूं तो 0 है और यहां पर डी देखूं तो 0 है, मतलब डी सेम आ गया। और क्योंकि 0 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस डी। यह आया समझ में? क्लियर है? इस वाले ग्रुप में देखो, यहां पर और यहां पर इन दोनों को मिलकर बन रहा है, तो यहां पर ए की वैल्यू 0 और यहां पर ए की वैल्यू 1, चेंज हो रहा है, नहीं लेंगे। बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, मतलब बी को लेंगे और क्योंकि 0 है तो बी ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ये तो, यहां पर भी सी की वैल्यू 0 ही है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो सी लेंगे। और डी की वैल्यू क्या है? 1 है, और क्योंकि 1 है तो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और फिर आप इसको मर्ज करके लिख देंगे आंसर, तो हमारा पीओएस में आंसर हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस डी डॉट। अगर किसी का इससे ज्यादा किसी ने ग्रुप बना दिया तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए। नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होने चाहिए? मिनिमम। अगर किसी ने 3 से ज्यादा ग्रुप बनाया तो वो गलत हो गया, क्योंकि हम 3 ग्रुप बना सकते हैं। प्रायोरिटी क्या रहेगी? मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप एंड मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रुप। बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, इस वाले 0 और इस वाले 0। देखो, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो शुरुआती दौर में ऐसे करो, यहां पर 0 और 0 कौन सी पोजीशन पे लिखा है? 1 पर और 9 पर। तो 0 लिखा है 1 और 9 पर। कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी। तो 4 वेरिएबल में 1 को लिखो 0 0 0 1 और 9 को लिखो 1 0 0 1। अब यहां पर देखो ए क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो ए को नहीं लेंगे। बी सेम है और क्योंकि 0 है तो क्या लिख दो? बी। सी भी सेम है तो लिख दो सी, और यहां पर डी भी सेम है लेकिन 1 है तो क्या लिख दो? कॉम्प्लीमेंट। आ गई बात समझ में? अब वो मैं ओरली कर रहा हूं, अगर लेकिन अगर किसी को ओरली करने में प्रॉब्लम है तो इस तरीके से कर लो। वहां पर ये जो चीज लिखी है 0 0 0 1, वो यहां पर ही तो लिखी हुई है। देखो 0 0 0 1, और ये जो लिखा है 1 0 0 1, ये लिखा है 1 0 0 1। आए समझ में? नहीं आएगा ना, डुअलिटी से एक अलग एक्सप्रेशन बनता है, कॉम्प्लीमेंट से आएगा, लेकिन वो भी मिनिमाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, और एसओपी के लिए क्या करेंगे? 1 की ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुप में बना के बता देता हूं, देख लेना तुम लोगों ने सही ग्रुप बनाया कि नहीं, और नेमिंग कर लेना। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो एक तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2 1 और एक ये है, लेकिन इसको अगर ले लेंगे तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये 2 हैं, अब इनके कंसेक्यूटिव में कोई नहीं है क्योंकि हम ये, हाँ, ये यहां से ले सकते हैं, ये 2 और ये 2, तो ऐसे 3 क्वाड बन जाएंगे। ठीक है, सारे 1 कवर हो गए। पेयर दे सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है? मैक्सिमम साइज करना है। ठीक है, 2 का भी ग्रुप बन सकता था, लेकिन हमें क्या करना है? मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना है। तो अगर हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं तो 4 का ग्रुप बनाएंगे, 2 का
नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा 4 का ग्रुप बनाने में क्या फायदा है, 2 वेरिएबल गायब हो जाएंगे। अगर हमने 2 का ग्रुप बनाया तो एक ही वेरिएबल गायब होगा, और जितने वेरिएबल गायब होंगे उतना सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। कहां पे 1 1 मिल गया तो कहीं मिलेगा तो करेंगे ना, जैसे कि यहां पर भी 1 मिल गया तो तुमने उसको किया, जब तक 1 है तब तक करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अभी के मैप अभी एक क्लास मुझे और लगेगी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी इतना है कि तुम लोग को समझ में आ गया है कि क्या करना है, किस तरीके का क्वेश्चन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक तुम लोग को कंप्लीशन मिल गया है। और अभी तुम लोग को 2-3 दिन की सर ने भी ब्रेक दिया है, तो तुम लोग जितना भी कवर करना है वीडियो से वो खत्म कर लेना। कंप्यूटर में भी जिन लोगों का बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेना। बोलो क्या 1 1, ये 4 का ग्रुप भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, देखो इसी सवाल में वो चीज मिल गई है। देखो अब यहां पर कोई एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो ये 4 का ग्रुप बना दे, ठीक है ना, एक स्टूडेंट ये भी हो सकता है जो इन 4 का ग्रुप बना दे। अब ये देखो कि इसमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है, अब कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप बन गए। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ग्रुप है जो किसी काम का नहीं है, ये पुलिस है और ये जो 1 है वो चोर है। ठीक है, तो ये एक पुलिस वाले ने इन 4 चोर को पकड़ के रखा है ना, रजनीकांत है वो, ये एक पुलिस वाला है, इसने भी 4 चोर को पकड़ के रखा है। ठीक है, ये पुलिस वाला एक ही चोर को पकड़ा था, लेकिन उसको भी दिखाना था कि बाकी 2 ने तो 4-4 को पकड़ा है, तो वो जिसने ऑलरेडी ये इसने 2 को पकड़ा, इसने जिन 2 को पहले से पकड़ रखा था उसको भी पकड़ लिया दिखाने के लिए, देखो मैंने ज्यादा चोर पकड़े हुए हैं। इसने भी क्या किया था, 3 ही चोर को पकड़ा था, लेकिन ये दिखाने के लिए होशियारी कि मैंने 4 चोर पकड़ के रखे हैं। तो एक चोर ऐसा इन लोगों ने कॉमन पकड़ लिया, 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा है ना, जितने ज्यादा से ज्यादा दिखा सकते हैं उसने दिखा दिया। अब ये आया हीरो बन के, जो चारों ऑलरेडी पकड़े हुए थे उन्हीं को पकड़ के बोल रहा है मैंने पकड़ा मैंने पकड़ा। अरे तूने क्या पकड़ा, वो तो पहले से ही पकड़ा गए थे, तेरी कोई जरूरत है ही नहीं, तू जा यहां से। आई बात समझ में, वो सारे चोर तो पहले से पकड़े हुए हैं, और वो आके जो पकड़े हुए चोर है उन्हीं को पकड़ के बोल रहा है मैंने पकड़ा, किसी काम का नहीं है, तू जा यहां से। ठीक है ना, तो वो रिडेंडेंट हो गया, उसको भगा दो। मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप इज द प्रायोरिटी, फिर भले ही वो मैक्सिमम साइज का हो, कोई भले ही आकर बोले मैंने 10 चोर पकड़े हैं, है ना, कोई भले ही आके बोले मैंने मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाया है, लेकिन वो जो मैक्सिमम साइज बता रहा है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अगर कोई मैक्सिमम साइज का ग्रुप बना के बोले कि देखो मेरा मैक्सिमम साइज का ग्रुप है मेरे को प्रायोरिटी दो, नहीं, वो तो पहले से पकड़े हुए हैं, हट जाओ, क्योंकि मिनिमम की प्रायोरिटी होती है, कम से कम पुलिस वाले चाहिए हमें तो, जो अच्छे काम करे, है ना, ऐसे नहीं कि जो बोले कि हमने काम किया है और मेडल लेने के लिए आ जाए। आ गई बात समझ में, तो यहां पर क्लियर हो गया अब ये। चलो बाकी किसी का कुछ भी डाउट होगा कंफ्यूजन होगा वो अभी सब आने वाली क्लासेस में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, थैंक यू।